क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट है आपका कि गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे। तो जो गांधी जी थे वो वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे? तो वो आपके 1893 में गए थे। ठीक है, 1893 में। आगे हम चलेंगे कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो उन्होंने 1906 सितंबर में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जिसमें वो विजय भी हुए थे। आगे है आपका कि गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी। तो गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में। कब हुई थी? 1908 में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया और पदस्थ किया था। यानी कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित भी किया था और उनकी सीट से उन्हें हटा दिया था। तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन था? तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका में पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन था। कौन सा था? पीटरमैरिट्सबर्ग। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म में कब शुरू किया था। तो टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया था? तो 1910 में। ठीक है, आई होप आपको हमारे गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे है आपका कि गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था। तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट आपका दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्टार्ट किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था। जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने साप्ताहिक स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, जो कि कब स्टार्ट किया था? तो 1909 में। ठीक है, आगे है आपका कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जामों में कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, और इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपसे पूछा जाता है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। आगे हम चलेंगे कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था। और क्यों? तो इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि गांधी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था। यानी कि गांधी की पहली अनशन हुई थी, लेकिन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। ठीक है, आगे है आपका कि किस कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पदवी छोड़ दी थी। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920, उसकी वजह से उन्होंने गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की पदवी छोड़ दी थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था। तो इन दोनों ही साप्ताहिक का प्रारंभ आपके गांधी जी ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे है कि किस एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो गांधी जी ने आपके 1924 के बेलग्राम में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। आगे है आपका कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था। तो ये आपके महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे है आपका कि वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है। तो वर्धा आश्रम जो है आपका वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन आपका 1933 में स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी थी, देशभक्त कहा था। ठीक है, आगे है
कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं कि गांधी जी को अर्धनग्न जो फकीर था वो आपके विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि टैगोर को गुरुदेव का नाम की उपाधि किसने दी थी। तो गुरुदेव के नाम से जो टैगोर को बुलाते थे वो आपके महात्मा गांधी थे, जिन्होंने टैगोर को गुरुदेव के नाम की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे है आपका कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो वो भी आपके टैगोर ने कहा था। आगे हम चलेंगे कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपकी गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, आगे है कि गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, आगे है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो गांधी जी की जो हत्या थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने की थी। किसने की थी? नाथूराम विनायक गोडसे ने। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है। तो उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक जो है वो क्रिप्स मिशन को कहा था, जो कि क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था। आगे है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन आपका 1908 में किया था। ठीक है, आगे है कि बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था। तो इनको अभय सदक का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। आगे चलते हैं हम कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग कहा जाता है। तो 1915 से लेकर 1948 तक का जो समय पीरियड है उसे गांधी युग कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कौन सा था। तो तीसरा सत्याग्रह इनका खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, आगे है कि गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है। तो इनकी आत्मकथा का असली नाम है सत्य ना प्रयोगे। क्या है? सत्य ना प्रयोगो। ठीक है, आगे है कि किस काल को गांधी की आत्मकथा काल माना जाता है। तो उनकी जो आत्मकथा का जो काल माना जाता है वो आपका 1869 से 1921 तक का माना जाता है। ठीक है, आगे है कि गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले इनकी जो आत्मकथा थी वो 1927 को नवजीवन के नाम से 1927 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। तो उन्होंने अपनी जो उनकी आत्मकथा थी वो गुजराती भाषा में लिखी थी। ठीक है, आगे है कि गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था। तो इंग्लिश में अनुवाद इनका महादेव देसाई ने किया था। महादेव देसाई ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना जो थी वो महात्मा गांधी ने की थी। आगे है कि महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किससे बनाया गया। तो गांधी जी का सचिव आपके प्यारे लाल को बनाया गया था। आगे है कि गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या है। तो मीरा बहन का जो वास्तविक नाम था वो था मैडेलिन स्लेड। मैडेलिन स्लेड। ठीक है, आगे है आपका कि किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है। तो वो आपकी मोतीलाल नेहरू ने की है। और जो गांधी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू थे, जिन्हें गांधी जी के उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे है आपका कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज पे रखिएगा। वैसे तो ये सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है कि किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्हें बिहार के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से आपके राष्ट्रपति थे जो बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे है कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जानते हैं। तो आधुनिक गांधी के रूप में आपके बाबा आमटे को जानते हैं। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के गांधी के रूप में। तो श्रीलंका के गांधी के रूप में आपके अरियारांटे को मानते हैं। किसको? अरियारांटे को। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आगे है कि अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। तो अमेरिकन गांधी के रूप में आपके मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। तो बर्मी गांधी के रूप में आपके जनरल आंग सान जाने जाते हैं।
नेक्स्ट है कि अफ्रीका गांधी के रूप में, तो अफ्रीका गांधी के रूप में आपके केनेथ कोड़ा। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपके नेल्सन मंडेला। कौन से? नेल्सन मंडेला। अब ये कुछ सत्याग्रह आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन है और उनकी डेट भी लिखी गई है। जैसे कि चंपारण, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो आपका 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आपका 1918 में, और नमक आंदोलन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन वो 1930 में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।